त्रिपुरा की ऐसी अद्भुत जगह जहां मौजूद है 99,99,999 मूर्तियां। आखिर क्यों 1 करोड़ में सिर्फ एक ही मूर्ति कम है? क्या है इसका रहस्य? चलिए जानते हैं। भारत खूबसूरती और रहस्यों से भरा हुआ है, जहां सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली और सबसे सुंदर जगह अगर कोई है तो वो है उत्तर पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसी तरफ एक राज्य है त्रिपुरा, जो बेहद रोमांच और रहस्यों से भरा हुआ है। इस राज्य को लैंड ऑफ 14 गॉड के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुरा में एक स्थान है जिसका नाम है उन्नाकोटी। उनाकोटी के बारे में एक शब्द में जानना हो तो बस इसके नाम का ही मतलब समझ लीजिए। उनाकोटी बंगाली शब्द है जिसका मतलब होता है करोड़ में एक कम, यानी 99,99,999। उन्नाकोटी त्रिपुरा के राजधानी शहर अगरतला से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक पहाड़ी इलाका है जो दूर दूर तक घने जंगलों और दलदली इलाकों से भरा हुआ है। ये जंगल काफी लंबे समय से शोध का एक बड़ा विषय बना हुआ है, क्योंकि सोचने वाली बात है कि जंगल के बीचों बीच जहां के आसपास के क्षेत्र में कोई बसावट ही नहीं है, वहां एक साथ 99,99,999 विशालकाय और छोटी बड़ी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण चट्टानों को तराश कर किया गया है। इस घने जंगल के अंदर इतनी मूर्तियों का निर्माण कैसे संभव हो पाया? इसी वजह से उनाकोटी पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े रहस्यों में भी गिना जाता है। क्या रहस्य है इन लाखों बेमिसाल कलाकृतियों का, जिन्हें हजारों साल पहले विशाल पत्थरों पर बड़े ही अलौकिक ढंग से उकेरा गया है? यह स्थान काफी सालों तक अज्ञात रूप में यहाँ मौजूद रहा है, हालांकि आज भी बहुत से लोग इस स्थान का नाम तक नहीं जानते। जंगलों के बीच मूर्तियों और शैलचित्रों का भंडार उनाकोटी जितना अद्भुत है, उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है इसका इतिहास। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन मूर्तियों का निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य में हुआ है। पुरातत्व विभाग और शोधकर्ताओं के अनुसार इस जगह का इतिहास के पन्नों में कोई जिक्र ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनके एक शोध के अनुसार ये मूर्तियां लगभग 1200 साल पुरानी हैं। शायद मुगल और अंग्रेज यहां तक पहुंच ही नहीं पाए, वरना आज हमें इस जगह का नामोनिशान तक नहीं मिलता। खैर, भले ही इतिहास में उनाकोटी की मूर्तियों के बारे में नहीं बताया गया, मगर सनातन धर्म का इतिहास बताने वाले पौराणिक ग्रंथों में उनाकोटी का जिक्र किया गया है। कहा जाता है कि चट्टानों में बनी मूर्तियों को एक कालू नाम के शिल्पकार ने बनाया था। वह शिवभक्त था। उसने सालों तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया और उनके साथ कैलाश जाने की इच्छा जताई। ऐसा कहा जाता है कि जब वो भगवान शिव के साथ कैलाश जाने की जिद करने लगा तो शिव जी ने उन्हें रोकने के लिए कई बार प्रयास किया, और जब कई बार मनाने पर भी वो नहीं माना तो भगवान शिव ने कालू के सामने एक शर्त रख दी कि अगर तुम एक रात में 1 करोड़ मूर्तियां बना दोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ कैलाश लेकर जाऊंगा। भगवान की इस शर्त पर कालू मान गया और चट्टानों पर मूर्तियां बनाने लगा। सुबह जब उसने उन मूर्तियों को गिना तो उसमें सिर्फ एक मूर्ति कम रह गई और कालू शिव जी के साथ कैलाश नहीं जा पाया। एक अन्य किंवदंती है कि एक बार भगवान शिव 1 करोड़ देवी देवताओं के साथ काशी यानी आज की वाराणसी की ओर जा रहे थे, और जब वे रघुनंदन पहाड़ से गुजर रहे थे, रघुनंदन पहाड़ को ही आज उनाकोटी कहा जाता है, तो देवता काफी थक गए थे। उन्होंने शिव से थोड़ा विश्राम करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने उनकी बात मान तो ली, किंतु सबको आगाह भी किया कि सभी देवी देवता सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देवता थके हुए थे, वे सभी सूर्योदय तक सोए रह गए। फिर क्या था, भगवान शिव तो आगे बढ़ गए, परंतु बाकी सभी देवी देवता वहीं पत्थरों में परिवर्तित हो गए। शायद इसलिए ही यह कहा जाता है कि त्रिपुरा की उनाकोटी पहाड़ी असल में भगवान का दूसरा घर है,
इसी कारण यहाँ लोगों की आस्था भी है। हर साल यहाँ अशोकाष्टमी मेला लगता है। उनाकोटी में 2 तरह की मूर्तियां मिलती हैं, एक पत्थरों को काट कर बनाई गई मूर्तियां और दूसरी पत्थरों पर उकेरी गई मूर्तियां। यहाँ ज्यादातर हिंदू धर्म से जुड़ी प्रतिमाएं हैं, जिनमें भगवान शिव, देवी दुर्गा, भगवान विष्णु और गणेश भगवान आदि की मूर्तियां स्थित है। इस स्थान के मध्य में भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा मौजूद है, जिसे उनाकोटेश्वर काल भैरव के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव की यह मूर्ति लगभग 30 फीट ऊंची है। भगवान शिव की विशाल प्रतिमा के साथ साथ 2 अन्य मूर्तियां भी मौजूद हैं, जिनमें से एक मां दुर्गा की मूर्ति है। साथ ही यहाँ नंदी की भी 3 मूर्तियां हैं। इसके अलावा यहाँ और भी ढेर सारी मूर्तियां बनी हुई हैं। इस स्थान के मुख्य आकर्षणों में भगवान गणेश की अद्भुत मूर्तियां भी हैं, जिसमें गणेश की 4 भुजाएं और बाहर की तरफ निकले 3 दांत को दर्शाया गया है। भगवान गणेश की ऐसी मूर्ति बहुत ही कम देखी गई है। इसके अलावा यहाँ भगवान गणेश की 4 दांत और 8 भुजाओं वाली 2 और मूर्तियां भी हैं। इन अद्भुत मूर्तियों के कारण यह स्थान काफी रोमांच पैदा करता है। स्थानीय लोगों के द्वारा इन मूर्तियों की पूजा भी की जाती है। यहाँ हर साल अप्रैल महीने के दौरान अशोकाष्टमी मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से हजारों श्रद्धालु आते हैं। इसके अलावा यहाँ जनवरी के महीने में एक और छोटे से त्योहार का आयोजन किया जाता है। यह स्थान अब एक प्रसिद्ध पर्यटन गंतव्य बन चुका है। उन्नाकोटी की इन अद्भुत मूर्तियों का नजारा देखने के लिए आजकल देश विदेश से काफी लोग यहाँ आते हैं।